कहानी की शुरुआत में हम मूवी के मेन कैरेक्टर होबो को देखते हैं। दरअसल वह अपनी सिटी को छोड़कर दूसरी सिटी में पैसे कमाने के लिए आता है, लेकिन उस सिटी में आने पर वह देखता है कि चारों तरफ लूटपाट हो रही है। तभी वो एक आदमी को देखता है जो एक दूसरे आदमी को मारा होता है और एक आदमी कैमरे से ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब होबो को देखने के बाद कैमरामैन उससे भी कहता है कि क्या तुम भी इसकी तरह मार खाकर पैसे कमाना चाहते हो, जिस पर होबो उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से आगे चला जाता है। और फिर आगे जाने पर उससे एक आदमी मिलता है जिसकी गर्दन में गटर का ढक्कन लगा हुआ होता है और वह चिल्लाते हुए सबसे मदद मांगता है और कहता है कि मुझे बचाओ वरना डॉन और उसके आदमी मुझे मार देंगे। तभी वहाँ पर एक सफेद गाड़ी काफी तेजी से आती है, जिसे देखकर वह आदमी और डर जाता है और फिर वह होबो से मदद मांगने लगता है। अब चूंकि होबो इस शहर में नया नया आया था, इस वजह से वह इन सब के बीच में नहीं पड़ना चाहता था। और फिर वह गाड़ी वहाँ पर आती है जिसमें से डॉन बाहर आता है और वह उस आदमी से कहता है कि तुम्हें डॉन से कोई नहीं बचा सकता। और इसके बाद डॉन के दो बेटे स्किल और युवान भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब डॉन उस आदमी से कहता है कि तुम हमारे लकी कस्टमर हो और फिर डॉन के दोनों बेटे उस आदमी को सड़क के गड्ढे में डाल देते हैं। अब डॉन ड्रेग एक कंटीला तार उस आदमी के गले में पहनाता है और अपने बेटे स्किल को गाड़ी चलाने के लिए बोलता है, जिस कारण एक ही झटके में उस आदमी का सर धड़ से अलग हो जाता है और फिर डॉन उसके सर को अपनी गाड़ी में लटका कर वहाँ से चला जाता है। दरअसल डॉन उस सिटी का सबसे खूंखार आदमी होता है, जिससे वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा डरते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर होबो एक दुकान के पास जाता है, जहाँ पर उसे एक घास काटने वाली मशीन दिखाई देती है। होबो उस मशीन को खरीद कर उसे कुछ पैसे कमाना चाहता है, लेकिन उस मशीन की कीमत काफी ज्यादा थी, जिस वजह से वे निराश हो जाता है। लेकिन उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देने पर होबो सड़क पर भीख मांगने लगता है ताकि वे उन पैसों से घास काटने वाली मशीन को खरीद सकें। तभी वहाँ पर डॉन के कुछ आदमी आते हैं जो होबो के पोस्टर पर थूक कर वहाँ से चले जाते हैं और वे एक आदमी को जबरदस्ती एक बार के अंदर ले जाते हैं। तभी उस बार में स्किल भी अपनी गाड़ी से आता है, जिसे देखकर वो उसका पीछा करते हुए बाहर के अंदर चला जाता है। बाहर के अंदर वे देखता है कि स्किल और उसके आदमी बहुत सारे लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। वे लोग जिसे मन कर रहा था उसे मारे थे और वहीं बाहर में स्किल एबी नाम की एक लड़की को बंदी बनाना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ पर होबो पहुँच जाता है और वे उसे ऐसा करने से रोकता है, जिस कारण स्किल होबो के ऊपर चाकू से वार करता है। लेकिन होबो बड़ी चालाकी से स्किल को अपने स्टिक से मारकर बेहोश कर देता है और वे सीधे उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन में दे देता है और कहता है कि इसे जेल में बंद करो। और फिर होबो वहाँ के मेन पुलिस अधिकारी से मिलता है और अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं इस शहर में नया हूँ, लेकिन इस शहर में काफी ज्यादा क्राइम हो रहा है और ये लोग एक दूसरे को चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। लेकिन होबो को क्या पता कि वह पुलिस अधिकारी भी उनसे मिला हुआ है। जिसके बाद वहाँ पर डॉन ड्रे के दोनों बेटे स्किल और युवान आकर होबो को मारते हैं और उसके सीने में चाकू से स्किल लिखकर उसे घायल करके कचरे में फेंक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की को जिसे होबो ने बचाया था, वह सड़क पर किसी आदमी से बात कर रही थी। तभी घायल होबो किसी तरह से उस लड़की के पास आ जाता है, जिसे देखकर वह आदमी तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अब होबो उस लड़की से कहता है कि मेरी मदद करो, जिसके बाद वे लड़की होबो को उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाती है, जहाँ पर वह होबो को कहती है कि मेरा नाम एबी है। साथ ही वह ये भी कहती है कि इस शहर में डॉन ड्रेग और उसके बेटों का क्राइम बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, जिस कारण शहर के सारे लोग इस शहर को छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन वे अपने इस शहर को छोड़कर जाए तो जाए कहाँ। अब इसके बाद एबी होबो की जख्म पर दवाई लगाती है और उसे आराम करने के लिए बोलती है। अब अगली सुबह जल्दी उठकर होबो उस शहर की गलियों में घूम रहा होता है, लेकिन तभी वह देखता है कि काफी लोग कुछ लड़कियों को परेशान कर रहे हैं और उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। अब ये सब देखकर होबो समझ जाता है कि यहाँ पर दिन हो या फिर रात, हर समय क्राइम होता रहता है। अब आगे जाने पर उसे वह कैमरामैन मिलता है, जो फिर से होबो से कहता है कि मैं शहर में ही एक ऐसा आदमी हूँ जो कि खून देखने के बाद लोगों को पैसा देता है। और फिर वह कैमरामैन कहता है कि अगर ये कांच तुम अपने सर पर फोड़ दोगे तो मैं तुम्हें $10 दूंगा। और फिर इसके बाद उसका साथी कहता है कि अगर तुम इस कांच को खा लोगे तो मैं तुम्हें $50 दूंगा। अब इधर होबो को घास काटने वाली मशीन के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह तैयार हो जाता है और फिर वह पैसों को लेकर घास काटने वाली मशीन के लिए दुकान पर जाता है। तभी वहाँ पर कुछ चोर आ जाते हैं और वे अपने गन को उस दुकानदार पर पॉइंट कर देते हैं और वह चोर उसे सारा पैसा मांगने लगते हैं। अब ये सब देखकर होबो को काफी गुस्सा आता है और अब उसे ये डिसाइड करना था कि वह घास काटने वाली मशीन खरीदे या फिर शॉटगन, क्योंकि दोनों का प्राइस सेम है। अब यहाँ पर चोरों को देखते हुए होबो शॉटगन लेने का डिसाइड करता है और गन लेकर उन सभी चोरों को शूट कर देता है। और फिर वह गन लेकर तुरंत उस कैमरामैन के पास पहुँच जाता है, जो कि लोगों का खून देखने के बाद उसे पैसा देता था और उस कैमरे के रील को निकालकर उसे खाने को बोलता है, जिस पर कैमरामैन रील निकालकर खाने लगता है। अब होबो उसे घायल करके उन लोगों को खोजने लगता है जो कि लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहे थे और उन्हें ढूंढकर अपने गन से शूट कर देता है। अब कुछ दिनों बाद होबो की चर्चा इस शहर में काफी ज्यादा फैल गई थी और होबो का नाम न्यूज़पेपर में भी आने लगा था और फिर धीरे धीरे ये बात डॉन ड्रे को भी पता चल जाती है और हम देखते हैं कि टीवी की न्यूज में भी होबो की बात चल रही होती है, जिसे होबो देख रहा होता है
तभी अचानक से टीवी में स्किल आता है और कहता है कि जो भी मुझे होबो की बॉडी लाकर देगा मैं उसे पैसों से माला माल कर दूंगा। अब ये सुनकर होबो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि अब पैसों के लिए उसे कोई भी मार सकता था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पैसों के लालच में आकर गरीब लोगों को मारने लगते हैं, जिससे उन्हें बचाने के लिए होबो उनके सामने आए और वे लोग होबो को मारकर अमीर हो जाएं। दूसरी तरफ एबी रात को अकेले आ रही थी, तभी एक पुलिस वाला उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर होबो आ जाता है और उस पुलिस वाले को गोलियों से भून देता है। अब यहाँ पर होबो के पीछे काफी लोग पड़ जाते हैं, जिसके बाद एबी होबो को किसी तरह से कचरे वाले डिब्बे में छुपाकर अपने घर ले आती है, जहाँ उसे एक लड़का देख लेता है और वह तुरंत स्किल को इन्फॉर्म कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि एबी और होबो इस शहर से कहीं दूर जाने का प्लान करते हैं। तभी वहाँ पर इवान और स्किल दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं और उन सबको देखकर होबो उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इवान होबो को मारकर घायल कर देता है। वहीं दूसरी ओर स्किल एबी को अकेला देखकर उसे परेशान करने लगता है, लेकिन एबी पास ही में रखे कांच के टुकड़े से उस पर अटैक कर देती है, जिस कारण वह घायल हो जाता है और एबी भागकर दूसरे कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर होबो भी इवान पर हमला कर देता है और उसका पैर हाई वोल्टेज मशीन में डाल देता है, जिस वजह से उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि स्किल एबी को पकड़ लेता है और एक धारदार ब्लेड से उसकी गर्दन को काटने लगता है, जिस वजह से एबी की हालत पूरी तरह से बिगड़ जाती है। तभी होबो एबी को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और स्किल को गन पॉइंट पर लेकर एबी को वहाँ से बाहर निकालता है और तभी होबो स्किल को गन से शूट कर देता है और उसे एक जलती बस में मरने के लिए डाल देता है, जिस कारण वह मारा जाता है। इसके बाद होबो एबी को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। एबी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वहाँ के डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉन ड्रेग अपने बेटे स्किल की मौत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और अब वह होबो से अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है, जिसके बाद डॉन ड्रेग होबो को मारने के लिए रिप और ग्राइंडर नाम के 2 किलर को भेजता है। इधर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एबी को होश आ जाता है और वे अपने पास होबो को देखकर बहुत ही खुश होती है और फिर होबो एबी से कहता है कि मुझे अपने काम को पूरा करने के लिए यहाँ से जाना होगा। अब उसकी ये बात सुनकर एबी कहती है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स शॉटगन से ठीक नहीं हो सकती, लेकिन होबो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वे दोनों किलर हॉस्पिटल में आ जाते हैं और सभी को बुरी तरीके से मारने लगते हैं। अब ये सब देखकर होबो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वे वहाँ से भागकर एबी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह मरे हुए लोगों की बॉडी को देखता है और वह समझ जाता है कि वह किलर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और जैसे ही होबो एबी के पास जाता है तो वह दोनों किलर उस पर हमला कर देते हैं और उसे घायल करके बाहर ले जाने लगते हैं। इधर एबी की नजर शॉटगन पर पड़ती है और वह समझ जाती है कि किसी ने होबो पर हमला कर दिया है, जिसके बाद एबी शॉटगन लेकर होबो को बचाने के लिए जाती है, लेकिन उसके बाहर आने से पहले ही वे किलर होबो को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद एबी पास की बंदूक की दुकान में जाती है और वहाँ से कुछ हथियार और अपने बचाव के लिए शील्ड ले लेती है। अब एबी जैसे ही दुकान से बाहर आती है तो वे देखती है कि बहुत सारे लोगों ने उसे घेर लिया है, जिसके बाद एबी उन सबसे कहती है कि उन्हें बेघर लोगों को नहीं मारना चाहिए और ये कहने के बाद एबी वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि ड्रेग उन लोगों का वेलकम कर रहा होता है जो होबो को मरता हुआ देखने आए थे। अब इसके बाद वे किलर होबो को बाहर निकालते हैं और उसकी गर्दन में गटर का ढक्कन डालकर उसे गटर में लटका देते हैं। तभी वहाँ पर एबी आ जाती है और इवान को अपने गन पॉइंट पर लेकर होबो को छोड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद इवान भी ड्रेग को उसे छोड़ने के लिए कहता है। अब ये सब सुनकर ड्रेग काफी ज्यादा निराश हो जाता है और इवान से कहता है कि तुम मेरे बेटे बनने लायक नहीं हो और वह उसे वहीं पर शूट कर देता है। दूसरी ओर ग्राइंडर एबी को पकड़कर उसकी गर्दन को दबोच लेता है, लेकिन एबी किसी तरह ग्राइंडर को शॉटगन से शूट कर देती है और अपने सिर से उस पर हमला कर देती है। इधर ड्रेग होबो को मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन एबी जल्दी से ही होबो के गले में बंधी रस्सी को काट देती है, जिस कारण वह बच जाता है। लेकिन ड्रेग एबी को पकड़ लेता है और उसके हाथ को एक चलती हुई मशीन में डालने लगता है, जिसकी वजह से उसका हाथ पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन एबी एक रोड की मदद से ड्रेग पर हमला करती है और उसे बुरी तरह से घायल कर देती है और फिर वह जल्दी से होबो को उस जगह से निकालकर उसे पूरी तरह से आजाद कर देती है। अब किलर्स को अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखकर होबो पास में पड़े तेल के डब्बे में आग लगा देता है, जिस कारण वह किलर आगे नहीं बढ़ पाता है और वहीं से वापस लौट जाता है। अब इसके बाद होबो ड्रेग के पास जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उसको घेर लेती है, लेकिन होबो को बचाने के लिए टाउन के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। अब ये सब कुछ देखकर पुलिस चीफ सबको हथियार नीचे रखने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ कोई भी उनकी बात को नहीं मानता है। इधर होबो अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्रेग को शूट कर देता है और उसके तुरंत बाद पुलिस भी होबो पर फायरिंग शुरू कर देती है। अब ये सब देखकर टाउन के सभी लोग पुलिस वालों पर फायरिंग करने लगते हैं और अंत में होबो और ड्रेग दोनों मारे जाते हैं। लेकिन होबो ने मरने से पहले सिटी में क्राइम करने वाले सभी किलर्स को मार दिया था और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।